बंधुओं, बहनें, बच्चे, बिहार प्रांत का औरंगाबाद ज़िला में रफ़ीगंज थाना से 2 किलोमीटर दूरी पर पचार नाम का एक ग्राम है। वहाँ पहाड़ है जो लाखों वर्ष पुराना पहाड़ है, जिसका 4 चोटियाँ हैं, तिनकोनिया, टेक, सुरंगवा एवं मुरली। उस पहाड़ के आसपास कई मंदिरों का ध्वंसावशेष है। ऐसा लगता है कि जब यह देश गुलाम था, अपना भारत उस गुलाम था, बहुत जगह मंदिरों को नष्ट किया गया, सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने का कोशिश किया गया। उसके अंतर्गत ही पचार का पास में च्यों एवं देवखली एवं विष्णुपुर अर्थात भिखनपुरा एवं ढोसिला यानी देवशिला के देवस्थानों को विध्वंस किया गया। खोजने पर जो साक्ष्य मिलता है, ऐसा लगता है कि बाबर से लेकर के जितने भी मुग़ल बादशाह हुए और उनके समय में योजनाबद्ध ढंग से इस स्थान को बर्बाद किया गया। पचार पहाड़ से 1 माइल दूर और भी कई पर्वत हैं। लगभग 3 माइल दूर क्यों मई पहाड़ है, वहाँ भी इस प्रकार का ध्वंसावशेष है। मैं कई बार बिहार सरकार को लिखा हूँ पत्र, इस स्थान का जो पुरातत्व का स्थान है, इसको खोज किया जाए। यहाँ पर एक नगर था, उस नगर का कुछ नाम रहा होगा। लोग जो किंवदंती में बोलते हैं, चिमटिमिया नगर पचरिया गांव, देवकुल तख्त है माँ के दीवान। विष्णु भगवान का मंदिर जो कभी भिखनपुरा विष्णुपुर में हुआ करता था, आज मंदिर नहीं है और भगवान विष्णु का मूर्ति जो मिला है, लोग बगल में रख करके लोग पूजा करते हैं। इसी प्रकार च्यों में जो शंकर भगवान का मंदिर है, वह मंदिर पूरा पत्थर का बना हुआ है, लगभग 40 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर का गुंबद तोड़ दिया गया है। मंदिर में जो शिवलिंग है यानी शिव जी का जो मूर्ति है, वह लगभग 1.5 फुट ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। बगल में एक मंदिर का ध्वंसावशेष है, जो ऐसा महसूस होता है, अनुमान होता है कि माँ पार्वती का मंदिर रहा होगा। पचार पहाड़ पर एक टीला नुमा स्थान था। जब पचार पहाड़ को कुछ ठेकेदारों द्वारा माइनिंग विभाग का गलत नीतियों के कारण तोड़ा जा रहा था, लोग पचार पहाड़ को नष्ट करने के लिए भरसक प्रयास किए और ऊपर का जो स्थान है, वह उनके तत्वों द्वारा मिली भगत से तस्कर लोग खुदाई करके वहाँ से बहुमूल्य मूर्तियों को ले गए। वह मूर्तियाँ कहाँ हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने जो समाचार पत्र में देखा है, जो मूर्ति वहाँ जो मिली थी, जो लोग दर्शन करते थे जाकर पचार पहाड़ पर, उस मूर्ति से मिलता जुलता मूर्ति गया के संग्रहालय में रखा गया है। कुछ मूर्ति चोरों से जब्त करके और मूर्ति चोरों को जेल में डाला गया है। मैं बिहार सरकार एवं खास करके औरंगाबाद का जिला प्रभारी महोदय से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बात को पता लगाया जाए। वह स्थान इतना महत्वपूर्ण है और खुदाई करके वस्तु स्थिति को सामने लाकर इतिहास को पता लगाने का कोशिश किया जाए। वहाँ एक शिलालेख मिला था जो आज है नहीं, उस पर लिखा हुआ था वयम जागृता हिंदू, हम लोग जागे हुए हिंदू हैं। वह शिला भी तस्कर लोग ले गए। उस पहाड़ का इतना महत्व है कि अगल बगल के
10 कोस यानी 20 माइल के क्षेत्र में जो वर्षा होती है उस पहाड़ के कारण होता है। यदि उस पहाड़ को आप गौर से देखेंगे तो वह पहाड़ की आकृति कुछ कुछ कैलाश पर्वत से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनें, इस प्रकार के पर्वत भारतवर्ष में कई स्थानों पर भी मिल जाएंगे। यह पर्वत को इंद्रप्रस्थ पर्वत कहते हैं। वर्षा काल में आर्द्रता सबसे पहले इन पर्वतों पर आती है, अतः इंद्र भगवान का प्रभाव सबसे पहले वहाँ आता है और उसके बाद चारों ओर वर्षा होता है। सरकार को यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक पर्वतों पर वृक्षारोपण किया जाए, पुरातत्व सामग्री को खोजा जाए, सुरक्षित किया जाए एवं जो विध्वंस मंदिर हैं उन्हें चिन्हित करके पुनः जो है भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। भारतीय नगर ग्राम विकास संघ सन 1980 से इस कार्य में लगातार लगा हुआ है, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। सन 1980 में जब मैं भारतीय नगर ग्राम विकास संघ का स्थापना किया था, हमारे साथ चंदेश्वर भगत, डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, नंदू चौधरी, राजेंद्र यादव, शिवनाथ मिश्र और भी कई लोग, लालदेव रविदास, राजकुमार पासवान, शंकर दयाल सिंह, शाहोकर्मा के निवासी, मुनीश्वर सिंह ग्राम श्रावक का निवासी, अवधेश नारायण सिंह ग्राम नीमा का निवासी, रामेश्वर सिंह ग्राम नीमा, सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास किए थे। साथ साथ रफीगंज नगर का श्री स्वरूपचंद जैन जो आज 80 वर्ष के उम्र के हो गए हैं, एवं और भी कई लोग जो लोग हिंदू संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू इतिहास को सुरक्षा रखना चाहते हैं, प्रेरणा लेने के लिए समाज को कुछ करना चाहते हैं, लोग लगे हुए थे और आज भी लोग लग कर के प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, यह स्थान प्रेरणा देती है, साथ साथ जीवन रक्षक का कार्य भी इन स्थानों द्वारा होता है। ऐसे पर्वतों को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आज के 1 वर्ष पूर्व पत्र लिखा था और 1960 से लेकर के 2024 तक उस पहाड़ के गतिविधि तोड़ने का जो प्रयास किया गया है वह भी मैं लिखा था। जो कुछ ठेकेदार लोग के द्वारा माइनिंग विभाग के लोगों ने मिलजुल कर जो तोड़वाया, आज वह पहाड़ का स्वरूप ही बदल गया है। लगभग 25% पत्थर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी जितना है उसे सुंदर बनाया जा सकता है। करोड़ों रुपये का पत्थर तोड़ा गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मात्र करोड़ रुपया ही खर्च उसमें से किया जाए। साथ साथ पचार से लेकर के उमगा और देव से लेकर के औरंगाबाद का झुनझुनवा पहाड़ जहाँ पत्थर से आवाज़ आती है झंझन का, इन स्थानों को सुरक्षित किया जाए। आज भी लोगों में ये गूंजता है। लगातार मुगलों का आक्रमण के बाद जब वह स्थान के लोग लड़ते रहे संगठित होकर के, उसमें काफ़ी जंगल हुआ करता था और बहुत सिंह और बाघ उसमें रहते थे। साथ साथ ये नगर भी था और साथ साथ उसमें विद्यालय भी था। पचार जो नाम है, पौचार माने पवित्र आचरण का भ्रंश शब्द है। वहाँ ये देखने से पता चलता है कि वहाँ विद्यालय था, महाविद्यालय रहा होगा या विद्यालय रहा होगा। केवल ये कहने से कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही विश्वविद्यालय था, इसके अलावे भी कई महाविद्यालय और विद्यालय थे। इसको भी खोज करने की ज़रूरत है और साथ साथ संरक्षण करने की ज़रूरत है। मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि जनता जागे। प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा के समय वहाँ हजारों लोग आते हैं, अपना आस्था दिखाते हैं, पर्वत को पूजा करते हैं,
लांगावीर का पूजा करते हैं। ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके तिरुपति बालाजी का पूजा करते हैं। तिरु का मतलब होता है पर्वत, बालाजी यानी विष्णु भगवान। वहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर रहा होगा, यह देखने से प्रतीत होता है। नीचे जो स्थान है टेक पहाड़ के नीचे, उसे माँ दुर्गा का मूर्ति का भग्न अवशेष, गणेश जी का मूर्ति का भग्न अवशेष, कार्तिक भगवान का मूर्ति का भग्न अवशेष एवं शंकर भगवान का शिवलिंग भी आज भी मौजूद है, एवं पत्थर का खंभा, ईंट का टुकड़ा नुमा टीला मौजूद है। सारे स्थानों को सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि जन सहयोग लेकर के, साथ साथ भारतीय नगर ग्राम विकास संघ के लोगों का सहयोग लेकर के इस काम को आगे बढ़ावे। साथ साथ भारतवर्ष में ऐसे जितने भी स्थान हैं उन्हें चिन्हित करके और सरकार को उन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदू।